वेलकम टू अपनी जी की पाठशाला। करंट अफेयर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में 16 से लेकर 21 अक्टूबर के बीच जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 20 अक्टूबर को साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया गया। पहले फेज में 17 किलोमीटर तक की दूरी तय की जाएगी इसमें, और 5 स्टेशन इसके अंतर्गत आएगा। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर, दुहाई और दुहाई डिपो शामिल है। 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रैपिडेक्स ट्रेन में 6 कोच होंगे। रैपिडेक्स ट्रेन में कितने कोच होंगे? 6 कोच होंगे। अगला देख लेते हैं, दूसरा सवाल, राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी यानी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? कोलकाता में। गांधी बुनकर मेला कोलकाता में किया जा रहा है। और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल के तहत राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शनी यानी गांधी बुनकर मेला, हस्तशिल्प प्रदर्शनी यानी गांधी बुनकर मेला कोलकाता में शुरू हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है खादी वस्त्रों की मार्केटिंग को बढ़ाना और खादी उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि पैदा करना। इस मेले का आयोजन पूरे अक्टूबर माह तक किया जाएगा, यानी लास्ट अक्टूबर तक किया जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? होप इनिशिएटिव। पंजाब सरकार ने नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है। इस समय पंजाब में राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने की कोशिश अलग अलग स्तर पर चल रही है। इसकी शुरुआत अमृतसर शहर से की गई है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्यों में बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इस फोर्स को नामदफा, पक्के, कमलांग टाइगर रिजर्व में तैनात किया जाएगा। किस किस में तैनात किया जाएगा इस फोर्स को? नामदफा, पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व में तैनात किया जाएगा। इसकी कुल 336 पोस्ट भी बनाए जाएंगे। इसके टोटल कितने पोस्ट बनाए जाएंगे? 336 पोस्ट बनाए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं कि क्या क्या होगा उस अंदर। 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का, प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किया जाएगा। इसके तहत हर एक केंद्र पर कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, मतलब बिजनेस जो उसका स्टैंडर्ड होगा उसमें कम से कम 100 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। उसमें एक बहुत ही अनोखा पहल है केंद्र सरकार के द्वारा। उड़ीसा में नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उड़ीसा में नए राज्यपाल के रूप में रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। किसको? रघुवर दास को नियुक्त किया गया है।
और हाल ही में इंद्रसेनी रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। जो ओडिशा के नए राज्यपाल रघुवर दास जो हैं वो 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। जो अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। जो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू तेलंगाना के बीजेपी के लीडर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2014 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया। डी नंबर। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने विश्व कौशल 2022 के विजेताओं को सम्मानित भी किया। विश्व कौशल दिवस 2022 के विजेताओं को सम्मानित भी किया। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान हासिल किया, जिसमें विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जो हर एक 2 साल में होती है। तो यह कब मतलब किस ईस्वी से शुरू किया गया है, इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। किस ईस्वी से ये प्रतियोगिता शुरू किया गया था, ये हमें आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो हर 2 साल में आयोजित की जाती है। इसका आयोजन वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। इसके 86 सदस्य थे। इसका आयोजन वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है परीक्षा के महत्वपूर्ण के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने % की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? 4%। ऑप्शन नंबर ए 4% दिया गया। इसको किसने मंजूरी दी है? किसकी? सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। इससे कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा? 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.95 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा इसका। 9 नंबर क्वेश्चन। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल यानी अपना चंद्रयान गतिविधि आधारित वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया, जिसमें चंद्रयान मिशन 3 पर स्कूली छात्रों के लिए गतिविधि आधारित मटेरियल सहित क्विज उपलब्ध है। इसे एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपना चंद्रयान वेब पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो किसके माध्यम से विकसित किया गया है? तो एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है। किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो एनसीईआरटी के सहयोग से विकसित किया गया। और इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री ने चंद्रयान 3 पर 10 विशेष मॉड्यूल भी जारी किए हैं। तो ये याद रखने योग्य है, इसे याद रखिएगा। एक अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रिकॉर्ड जीतने वाले तेलुगु फिल्म के एक्टर कौन है? पहले तेलुगु एक्टर कौन है? पहले तेलुगु एक्टर कौन है? अल्लू अर्जुन, जिसे अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रीय फिल्म 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिग्गज अल्लू अर्जुन को दिया गया। अल्लू अर्जुन को यह अवार्ड उनकी सुपरहिट फिल्म पुष्पा के लिए दिया गया है।
अल्लू अर्जुन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर भी हैं। वही सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड सरदार उधम सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड सरदार उधम सिंह को दिया गया। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, जो कि 11 नवंबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस दुनिया भर के 100 देशों में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद ऑफ वन हेल्थ की थीम पर यह दिवस मनाया जाएगा, यानी वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। इसे दिवस को सफल बनाने के लिए आयुष मंत्रालय देश के सभी मंत्रालयों के साथ सहयोग करेगा। मतलब 100 देशों में आयोजित किया जाएगा, तो सभी देशों के साथ इसका आयुष मंत्रालय के साथ सहयोग के साथ इसको सफल बनाने की कोशिश की जाएगी। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कितने रुपये बढ़ाया है? 150 रुपये की मंजूरी दी है। देख लेते हैं इसका तथ्य भी। केंद्र सरकार ने 2024-25 के विपणन सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को 150 रुपये बढ़ाकर 2275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। और यह इस सरकार में अब तक का सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला फैसला था कैबिनेट का। तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में CCEA की बैठक में यह फैसला किया गया है, तो याद रखिएगा। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 23 से 28 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कृषि रोड मैप आखिर ये होता क्या है? ये कृषि रोड मैप 2008 से लागू हुआ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद और कृषि से संबंधित जितने भी आयाम होते हैं सभी को इसके साथ जोड़ के एक अधिक लाभप्रद कृषि क्षेत्र को बनाया जाए, इसके में सहयोग के लिए रोड मैप को 2008 से लागू किया गया है, जिससे कृषि का आय बढ़ सके। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? द रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट। द्रौपदी मुर्मू ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। R माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। वही आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन करने वाले फिल्म का अवार्ड लोकप्रिय फिल्म RRR को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री ने EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया है RK सिंह, जो कि विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह हैं। EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। एक फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़े मामलों में मदद प्रदान करेगा। डैशबोर्ड ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में 45% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। ये भी एक अच्छा कदम है केंद्र सरकार द्वारा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? वियतनाम में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम के ताओ डेन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। और इस अवसर पर उन्होंने प्रतिमा का अनावरण भारत और वियतनाम के बीच दोस्ती का एक प्रतीकात्मक क्षण है। अभी हाल ही में जयशंकर ने वियतनाम में ही रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का भी अनावरण किया। तो वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है।
दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? अभी हाल ही में हुआ है, जो कि 17 से लेकर 29 अक्टूबर तक कहाँ हुआ? मुंबई में आयोजित हुआ। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मोदी ने ब्लू इकोनॉमी की दीर्घकालीन ब्लूप्रिंट यानी अमृत काल विजन 2047 का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्रॉप टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। ऑल वेदर डीप ड्रॉप टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। ये एक वहाँ का पोर्ट है और उसी की आधारशिला रखा गया था मुंबई में, तो इसे भी याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया? मिड लाइफ अपग्रेड मतलब आधा समय पूरी गया है उसका और उसको मतलब अपग्रेड करना है, तो उसके लिए किसके साथ सहयोग किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL के साथ 313.42 करोड़ रुपए की कुल लागत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और पुनः सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा। इसके अंतर्गत INS व्यास अपग्रेड होने के बाद वर्ष 2026 तक भारतीय सेना में फिर से शामिल हो जाएगा। 2026 तक इसके बाद ये रहेगा। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन में। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन में किया जाएगा। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के हांगझू शहर में 22 से 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व 303 एथलीटों के साथ सहित 446 सदस्यीय दल रहेगा। 303 एथलीट मतलब जो खेलने वाले हैं, लेकिन पूरा सदस्य होगा 446 सदस्यीय दल होगा। भारतीय दल के 303 खिलाड़ियों में 191 पुरुष और 112 महिला खिलाड़ी होंगे। हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारत ने 107 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया था। हाल ही में एशियाई ओलंपिक जो हुआ था, एशियाई खेल में का जो भाग हुआ था उसमें का 107 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया था। 20वां का सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया है? क्रिकेट को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो क्रिकेट को शामिल किया है। B नंबर। इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कार्यकारी बोर्ड ने 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट खेल को शामिल करने का निर्णय लिया है। क्रिकेट आखिरी बार ओलंपिक में 1900 में खेला गया था, यानी 1900 में खेला गया था। साल 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट के साथ साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल यानी नॉन कॉन्टैक्ट अमेरिकन फुटबॉल, स्क्वैश और लेक्रोस खेलों को भी शामिल किया गया है। मतलब क्रिकेट के साथ साथ क्या क्या शामिल किया गया है? क्रिकेट के साथ साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लेक्रोस, मतलब 1 2 3 4 5 यानी टोटल 6 को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कार्यकारी बोर्ड ने 28 के लिए क्रिकेट खेल के साथ साथ 5
नए खेलों को भी जोड़ा है, ये भी याद रखिएगा। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। देख लेते हैं और उन्होंने क्या क्या किया है। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया नागालैंड के पहले कॉलेज का उद्घाटन किया। नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च NIMSR का उद्घाटन किया, जो नागालैंड विश्वविद्यालय से संबंधित है। शैक्षणिक सत्र 23-24 में 100 MBBS छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई है। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार की सीमा से लगा हुआ एक राज्य है। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा नागालैंड का CM अभी कौन है। नागालैंड का CM वर्तमान में कौन है, कमेंट करके बताइएगा। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। पहले स्थान पे कौन है? शाहिद अफरीदी 351 छक्कों के साथ टॉप लिस्ट में 351 छक्के के साथ पहला नंबर पर है, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो तो वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। और वियतनाम ने 1982 में टैगोर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, ये भी याद रखिएगा। स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? कोका कोला इंडिया के साथ। स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब रिटेलर खुदरा विक्रेताओं खुदरा डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की है। इसमें देख लेते हैं इसके में क्या क्या साझेदारी में हुआ है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC ने ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कोका कोला इंडिया के साथ एक समझौता किया है। इस अवसर पर कोका कोला इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया के अध्यक्ष संकेत रे भी उपस्थित थे। इस साझेदारी के तहत 3 वर्षों में देश के प्रमुख राज्यों में खुदरा विक्रेताओं को कौशल युक्त बनाना है। खुदरा विक्रेता मतलब रिटेलर मतलब विक्रेताओं को कौशल युक्त बनाना है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? क्रिस्टोफर लक्सन। और क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री बने हैं। कितने? 42वें। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे क्रिस हिपिंकस। 41वें कौन थे? क्रिस हिपिंकस। ये याद रखिएगा। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर वर्ष इस दिवस का मुख्य फोकस दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाना होता है। विश्व खाद्य दिवस की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO द्वारा की गई। 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो ऑन बिहाइंड। तो ये थीम है, तो ये याद रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये VVI हो गया।
तो इसे याद रखिएगा कि 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या है, तो वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड। तो याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसके साथ कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया है? किसके साथ? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के साथ मिलके इसका सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कश्मीर में बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया है। उपराज्यपाल ने श्रीनगर स्टेशन से बनिहाल के लिए पहली विस्टाडोम कोच ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री और असम त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ इसके माध्यम से जुड़े हुए थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। विस्टाडोम ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो श्रीनगर, याद रखिएगा। ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय अन्वेषण द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन चक्र 2, ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा चलाया गया? सीबीआई, यानी बी नंबर। किसके सहयोग से चलाया जा रहा है ये भी देख लेते हैं। ये ऑपरेशन चक्र के हिस्से में 5 अलग अलग मामलों के संबंधी कई 76 स्थानों पर तलाशी ली गई है सीबीआई द्वारा, और इसका उद्देश्य है भारत में संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों पर रोक लगाना। यानी संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम का फाइनेंशियल जो अपराध है, फाइनेंशियल मतलब फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड जो होता है उस पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकना। सीबीआई ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया है। इसे देशी नहीं, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया है। तो ऑपरेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन चक्र 2 संबंधित है किससे? जांच एजेंसी से, और 2-4 ऑप्शन दे के आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे कंपनी आरईसी लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आरईसी लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। और गोल्डन पुरस्कार की स्थापना 1991 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की गई थी। आरईसी लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, यानी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी संस्था है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसकी स्थापना पीकॉक अवार्ड के 1991 में हुई थी। पीकॉक अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। तो ये भी एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? रैपिड रेल को नाम दिया गया है नमो भारत। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने इसका यात्रा भी की। रैपिड एक्स ट्रेन 6 कोच की ट्रेन है, जिसमें 1 कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1 कोच, 6 कोच में से 1 कोच आरक्षित है। 1 कोच आरक्षित है। इस ट्रेन में 72 सीट स्टैंडर्ड कोच और 62 सीट प्रीमियम कोच है। 72 सीट प्रीमियम, 72 स्टैंडर्ड, 62 प्रीमियम। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 30 ट्रेनों का संचालन होगा। इसमें से 10 ट्रेनें साहिबाबाद दुहाई के बीच चलेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल।
और अंतिम में एक अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस करंट अफेयर्स का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।